उस आदमी ने अपने गुप्त केकड़े चारे का इस्तेमाल करके अपने कजिन के तालाब में पड़े हुए केकड़ों को पालने में मदद की और उन सभी केकड़ों का वजन सीधा आधा पाउंड तक बढ़ा दिया। उसने सोचा कि उसके कजिन ने इस साल 30 लाख कमाए हैं और वह उसे भी अच्छा हिस्सा देगा। लेकिन जैसे ही उसका कजिन कार से आया तो उसने कहा कि इस साल का प्रॉफिट आ गया है और तुम्हारा बोनस मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेज दिया है। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिर्फ 50,000 ही आए थे। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उतर गया, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में तुरंत हिसाब चलने लगा। पिछले 3 सालों से वह उसी तालाब के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था। दिन रात मेहनत करके उसने उस तालाब के पानी को सही किया था। उसे अच्छे से पता था कि इस साल केकड़ों की फसल बहुत बड़ी हुई है। खर्चा निकालने के बाद भी करीब 30 लाख का साफ मुनाफा हुआ था, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ 50,000 ही आए। उसका कजिन हंसते हुए बोला कि इस साल हमने बहुत अच्छा कमाया है, ये पैसे ले और शहर जाकर अपने लिए एक छोटी सी गाड़ी खरीद ले। यहाँ तालाब में केकड़ों को खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। तू अभी जवान है, इसलिए शहर जाकर कुछ बड़ा कर। उसकी ये बातें सुनकर भी उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि उसे 3 साल पहले का वो समय याद था जब उसका कजिन इस तालाब को संभाल नहीं पा रहा था। पानी इतना खराब हो चुका था कि सारे केकड़े मरने वाले थे, लेकिन उसी आदमी ने अपने बनाए हुए खास बैक्टीरिया के फॉर्मूले से पानी को फिर से जिंदा कर दिया था। तब उसके कजिन ने कहा था कि हम परिवार हैं और मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं करूंगा। उस आदमी ने बिना कुछ कहे पैसे लेने की बात मान ली। ये देखकर उसका कजिन भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने कहा कि अब घर जाकर आराम कर और फार्म के कुछ छोटे मोटे काम भी संभाल लेना। लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वहाँ से सीधा चल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और वह अकेला गांव की कच्ची सड़क पर चलता जा रहा था। उसे अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि उसके बिना वह तालाब ज्यादा दिनों तक सही नहीं चल पाएगा और कुछ ही महीनों में फिर से खराब हो जाएगा। वह अपने घर भी नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि लोग उससे पूछेंगे कि उसे कितना पैसा मिला और उसके कजिन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। इसलिए वह बस चलता रहा और चलते चलते गांव के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गया। वहाँ एक पुराना काला पानी का तालाब था जो सालों से बेकार पड़ा हुआ था। उसमें गंदी काई जमी हुई थी और उससे बहुत तेज बदबू आ रही थी। गांव के लोग तो उस जगह के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन वह आदमी उस तालाब के किनारे खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसने नीचे से थोड़ी मिट्टी उठाकर सूंघी और तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसे अपने कजिन की बात याद आई कि ये काम तो कोई भी कर सकता है। तभी उसने वही फैसला कर लिया कि अब वह इसी बेकार तालाब को बदल कर दिखाएगा और सबको अपनी असली काबिलियत दिखाएगा। वह तुरंत गांव के ऑफिस पहुंचा और वहां के अधिकारी से उस तालाब को किराए पर लेने की बात की। अधिकारी ने उसे समझाया कि ये तालाब किसी काम का नहीं है और इसमें पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वह फिर भी लेना चाहता है तो बहुत कम पैसे में मिल जाएगा। उस आदमी ने बिना देर किए 5 साल के लिए उस तालाब का सौदा पक्का कर लिया और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उस आदमी ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे तालाब में उतरकर सफाई का काम शुरू कर दिया। वह गंदे पानी में उतरकर सड़ी हुई टहनियां और कचरा निकालने लगा। रात होने के बाद जब सब लोग वहां से चले गए तो उसने अपने साथ लाए हुए ड्रम खोले। उनमें उसका बनाया हुआ खास प्रोबायोटिक घोल था, जिसे उसने कई सालों की मेहनत से तैयार किया था। उसने उस घोल को सही मात्रा में मिलाकर पूरे तालाब में फैला दिया और फिर लगातार कई दिनों तक दिन रात मेहनत करता रहा। दिन में वह तालाब के किनारों को ठीक करता और रात में पानी को साफ करने का काम करता।